Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कवि, लेखक, नाटककार, व्यंग्यकार, ब्लॉगर ये बनने के लिए प्रेरित करे। और मैं चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य है 5000 लोगों को इसके साथ जोड़ना, और लक्ष्य की ओर मैं अग्रसरित हो रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ। अभी हाल में एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर प्रदीप वर्मा, लखीमपुर खीरी से अध्यापक हैं, और वो अपनी किताब लिखना चाहते हैं। ये किताब एकेडमिक क्षेत्र में है, तो एकेडमिक क्षेत्र की किताबें भी छापना जरूरी है। लोग प्रवेश परीक्षा देते हैं, तो उस प्रवेश परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं उनको गाइड करना, ये सब प्रदीप वर्मा जी करना चाहते हैं। वैसे तो करते हैं, लेकिन इस पर एक पुस्तक लिखने जा रहे हैं, जो कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए गणित और हिंदी शब्द, हिंदी ये जो विषय हैं, इस पर प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे। और ये पुस्तक भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। मेरे अंदाज से इसमें जुलाई के महीने के अंत तक होना चाहिए। और जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं, वो पूरे किए जाएंगे। और बहुत अच्छे शैली में गणित और हिंदी का प्रदीप वर्मा जी व्याख्यान करते हैं। और हमारे अंदर जो भी कला है, उस कला को निखारने के लिए पब्लिक तक लाना बहुत जरूरी है, यही मैं कहता हूँ। और जैसे ही ये शुरू किया, प्रदीप वर्मा जी ने मेरे को बोला मैं चाहता हूँ, तो मैंने हामी भर दी। और एक और फेदर हमारे कैप में आ गया कि हम अभी एजुकेशन के बारे में भी अपनी किताबें छप सकते हैं। आपको पता ही है कि मेरा झांसी में पब्लिशिंग हाउस है, और वो पब्लिशिंग हाउस आपके लिए ही है। इस तरह से अब क्या होगा, मैं एक प्रोसेस को फिर से बता रहा हूं। उसका शीर्षक रखा गया, उस पर पुस्तक के विषय में और उसके साथ ही ऑथर के विषय में बैक पेज पर छापा जाएगा। और इसका एमआरपी डिसाइड किया जाएगा। फ्रंट पेज की फोटो भी रखी जाएगी। तो ये सब का डिजाइन करने के बाद जब हम ये सारी चीजें लिख लेंगे, सब कुछ हम तैयार कर लेंगे कवर पेज को, क्योंकि कवर पेज आईएसबीएन के लिए जरूरी है। कवर पेज की पीडीएफ फाइल वो लोग मांगते हैं, और ऑथर के विषय में भी डिटेल वो मांगते हैं, जो मैं वर्मा जी से ले लूँगा, और फिर आईएसबीएन के लिए अप्लाई कर दूंगा। आईएसबीएन के लिए अप्लाई होने के बाद अगर कुछ सही है, कमी कुछ नहीं है, तो 48 घंटे में आईएसबीएन देने की राजा राम मोहन राय इंस्टीट्यूट की कोशिश रहती है। अदरवाइज वो फोन पर या मेल पर आपको कांटेक्ट करते हैं, इसमें ये कमी है, आप पूरा कर दीजिए। आईएसबीएन मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई खर्चा नहीं होता। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो आईएसबीएन के लिए अप्लाई करना बाकी है, अब ये डिटेल बन जाए। इसके अलावा अंदर जो प्राकथन होगा, अंदर जो प्रीफेस, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब तैयारी की जाएगी। और ये सब तैयारी करने के बाद रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, ये सब लिख लीजिए। अब हम देखेंगे, अगर ये किताब
ई बुक भी छप सकती है। ई बुक तो छाप लेंगे, हम ई बुक के लिए भी अप्लाई करेंगे। और ई बुक बच्चों को अवेलेबल, आजकल के यंग जनरेशन में ई बुक का भी चलन है, और ये एक अच्छा स्टेप होगा, अच्छा कदम होगा। और ऐसे तो फ्लिप बुक के बारे में भी ज़रा जानकारी कम है, मैं बढ़ाऊंगा वो पता लगाऊंगा। पेपर बैग छापना ही है, और ये पेपर बैग जो छपेगा वो वास्तव में स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को दिया जाएगा। अभी हम शुरू में 100 किताबें छाप रहे हैं, कंज्यूम होने पर दूसरी भी छाप सकते हैं। इसी तरह मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके मित्र या आपके मन में जो विचार हो, आपका जो क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ें, किताब लिखें, और साहित्य सेवा में, समाज सेवा में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से लोग, अच्छा जब आप चालू कर दिए तो अधिक से अधिक लोगों में पब्लिसिटी करना भी जरूरी है। कि इसीलिए मैं प्रदीप वर्मा जी की किताब के बारे में आज बता रहा हूँ। वो भी अपने मित्रों को बताएंगे, देखिए मैं ये किताब पब्लिश करवा रहा हूँ और आप इसमें सहयोग दीजिए, अपना सजेशन भी दीजिए। तो एक पुस्तक को उत्कृष्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपके मित्र, आपके सुहृद, आपके क्रिटिक, आपके आलोचक सब खुलकर इस पर विचार करें और आपको सहयोग दें। मेरे अंदाज से इतने अध्यापन काल में प्रदीप वर्मा जी के बहुत से सहयोगी होंगे जो ये चाहेंगे किताब अच्छी छपे, और प्रकाशक की तरीके से, एक गाइड के तरीके से मैं ज़रूर चाहूँगा कि किताब बहुत अच्छी बने, उसका मुख पृष्ठ आकर्षक हो, बैक, पेपर बैक का जो हो वो भी बढ़िया हो, ताकि लोगों को मालूम पड़े इसमें अंदर क्या है, और ये वाकई लोगों को हेल्प करने के लिए बने। देखिए, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं उसमें सेवा, अगर सेवा का गुण लगा देते हैं तो वो कार्य अच्छा ही होने वाला है। और सेवा भाव से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हमको पूरा का पूरा विश्वास है ये किताब सब्सक्राइबर को, खरीदने वाले को, प्रवेश परीक्षा के जो एस्पायरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको जरूर हेल्प करेगी। और आप देखिएगा कि इसमें 2 खंड होंगे, एक गणित और एक हिंदी। अब गणित वाला जो है, कि गणित तो हिंदी के वो एक्सपर्ट हैं, उसमें कुछ प्रश्न पत्र रखेंगे। तो ये चीज आपको बताने का एक उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति, इसी तरह हमारे एक डॉक्टर हैं फ्रेंड, उनको मैंने बोला है कि मेडिकल पर आप कोई किताब छपवाना चाहते हो जो कि स्टूडेंट्स के लिए या पेशेंट्स के लिए, नॉर्मल सब्सक्राइबर के लिए यूजफुल हो, आप लिखिए। अब वो हमारा सजेशन कितना मानते हैं वो मैं देखूंगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को सेवा भाव मन में रखना चाहिए। सेवा भाव का मतलब यह है कि मेरे इस कार्य से कुछ लोगों को बढ़ावा मिले, सहयोग मिले, लोग आगे बढ़े। तो ये भावना हो तो किताब की मार्केटिंग अपने आप में तकलीफ है ही नहीं। जब सेवा भावना होगी तो मार्केटिंग अपने आप हो गई। और सेवा से बड़ी ईश्वर की कोई भक्ति नहीं है। और जब आप सेवा करेंगे तो आप ये नहीं बोलिए कि हम फ्री में ही सेवा कर रहे हैं, नहीं, सेवा भाव होना चाहिए। मिनिमम जो लगता है
वो आप लेंगे, लेकिन इसके बाद में भी आपका योगदान कम नहीं है। पैसा कमाना अच्छी बात है, और जब अच्छे लोग पैसा कमाएंगे तो अच्छे काम में लगाएंगे, और अगर आतंकवादी लोग पैसा कमाएंगे तो आतंक में लगाएंगे। इसलिए अच्छा कमाई, सेविंग, ये सब उत्कृष्ट लोगों के हाथ में आए। उत्कृष्ट लोग इसमें काम करें, आगे बढ़ें, और अच्छे लोगों के हाथ में अगर ये चीज़ आएगी तो मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि वो लोग अच्छे काम में लगाएंगे। साहित्य सृजन एक अच्छा काम है, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना मैं तो मानता हूँ उससे भी अच्छा काम है। और इसमें जो भी सहयोग दे, इसलिए बोलता हूँ आप, आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके जानने वाले, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि हम उनको उनके सहयोग से, देखिए जनता का सहयोग के बिना कुछ भी नहीं चलता है। जब उनका सहयोग होगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मेरा जो 5,000 का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। ऑलरेडी 8-10 का नंबर तो आ ही चुका है, अभी तो मेरी जिंदगी बहुत पड़ी है। 5,000 बहुत आराम से होगा। ये ब्रेक थ्रू हुआ, हम आगे बढ़े, और इस ब्रेक थ्रू में इतना आनंद है, लोगों को सहयोग करने का, लोगों को सब्सक्राइब करने का, आगे बढ़ाने का जितना आनंद है हर कोई नहीं समझ सकता। जब आप नदी में डूबेंगे तो तैरना सीखेंगे, जब आप गरबा करेंगे तो उसमें क्या आनंद है तब मालूम पड़ेगा। इस तरह से साहित्य सृजन में जब आप डूबेंगे, माने न माने, आपको खुद लगेगा कि मैं खुद प्रेमचंद हूं, मैं खुद रसखान हूं, मैं खुद रामकुमार वर्मा हूं, मैं खुद महादेवी वर्मा हूं, मैं खुद अमृता प्रीतम हूं, मैं खुद धर्मवीर भारती हूं। ये ऐसा फील होगा, आपको अनुभव होगा। लेकिन जब तक तटस्थ रहेंगे, दूर रहेंगे, अरे कहां वो और कहां हम, कहां वो और कहां हम। संत तुलसीदास ने भी लिखा है, एक मूढ़ में मंदमती, कुटिल हृदय अज्ञान। मतलब रामायण लिखने से पहले उनको भी यह लगा था कि मैं मूढ़ हूं, मंदमती हूं, कुटिल हृदय हूं और अज्ञान हूं। पुनि प्रभु मोहि न बिसारे दीन बंधु भगवान, कि रामचंद्र जी आप मेरे को फिर मत भुला लेना। तो जब तुलसीदास, मीराबाई, जब वाल्मीकि जैसे लोग अपने को मूढ़मती की श्रेणी में रखने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप भी तो वैसे ही हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़कर आपका परिष्कृत रूप सामने आएगा और लोग कहेंगे वाकई सेवा भाव और भक्ति में जो आनंद है मानने वाला है। तो देरी किस बात की है, उठिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें संपर्क कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8128693378। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 8128693378। और मेरा जो ईमेल है DEEPAKD18 deepakd18@yahoo.co.in। आप इस पर भी मेल लिख सकते हैं और इस तरह से आगे बढ़िए और अपने मन के विचार को खुलकर प्रेजेंट कीजिए। और कमाई तो पैसे की बहुत कर ली होगी, लेकिन नेम और फेम जो आपके मरने के बाद भी साहित्य के रूप में
लोगों को दिखाई दे, ऐसा काम कीजिए। धन्यवाद।